अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम ऑर्डिनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने ऑर्डिनल नंबर के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे हमने जस्ट इसकी डेफिनेशन की थी और इसको कंपेयर किया था विद द ऑर्डिनल नंबर। लेकिन यहाँ पे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे ऑर्डिनल नंबर के बारे में कि ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं और किस तरह से ये ऑर्डिनल नंबर से डिफरेंट होते हैं इनफाइनाइट वे एंड इनफाइनाइट वे, दोनों वे में, फाइनाइट और इनफाइनाइट। और साथ इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे और इस तरह की इसकी एक एग्जांपल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि उसमें हम इसको इजीली ऑर्डिनल और कार्डिनल को डिफरेंशिएट कर सकें। और उसके साथ साथ हम इसकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? कंसिडर अ कलेक्शन ऑफ रो, इसको आप पी कह लें, रो कह लें, कोई भी आप कलेक्शन ले सकते हैं, कोई आप नाम उसको दे सकते हैं। ये कोई कलेक्शन है ऑफ वेल ऑर्डर्ड सेट, ऐसे सेट की कलेक्शन है जो कि वेल ऑर्डर्ड है। वेल ऑर्डर्ड सेट हमने पीछे पढ़ा था क्या होते हैं कि ऐसे सेट जिसमें से अगर हम कोई सब सेट कलेक्ट करें, हर उसका सब सेट जो होगा उसमें लीस्ट एलिमेंट जो होगा वो मौजूद होगा। ईच वेल ऑर्डर्ड सेट ए in O is assigned a symbol in such a way that any two well ordered sets A and B are assigned the same symbol। हम उस ए जो हमारे पास, अगर इसमें कोई वेल ऑर्डर्ड सेट होगा उसको इस तरह का नंबर कोई हम सिंबल असाइन करेंगे कि अगर कोई दो उसमें से वेल ऑर्डर्ड सेट लें और वो आपस में, उनको हम क्या करेंगे, सेम सिंबल असाइन करेंगे। कब करेंगे? इफ़ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर द सिमिलर। अगर वो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो हम दोनों को ए की नंबर जो है वो सिंबल असाइन करेंगे। दिस सिंबल इज कॉल्ड द ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए। उस सिंबल को हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। के हमारे पास कोई दो ऐसे वेल ऑर्डर्ड सेट हों जो कि सिमिलर हों एक दूसरे के, तो हम दोनों को सेम सिंबल जो है वो असाइन करेंगे। अगर हमने दो सेट को सेम सिंबल असाइन किया है तो इसका मतलब है कि वो सिमिलर है, इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन के साथ। सो ये अगर हमारे पास ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए है वो हमारे पास क्या है, लैम्डा है। इसी तरह हम ऑर्डिनल नंबर ऑफ बी जो होगा वो भी क्या होगा, लैम्डा होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए जो होगा वो सिमिलर होगा विद बी के साथ। उसके बाद आता है फाइनाइट एंड इन ट्रांसफाइनाइट ऑर्डिनल नंबर्स। फाइनाइट ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं कि जो फाइनाइट सेट हम लेंगे, वेल ऑर्डर्ड सेट, उनके जो हमारे पास आएंगे ऑर्डिनल नंबर उनको फाइनाइट बोलेंगे, और जो इनफाइनाइट के आएंगे उनको हम ट्रांसफाइनाइट ऑर्डिनल नंबर्स कहेंगे। जिस तरह के हम यहाँ पे कुछ सेट लेते हैं, यहाँ पे हम सेट लेते हैं वेल ऑर्डर्ड सेट्स। हमने वेल ऑर्डर्ड सेट्स यहाँ पे लिए हैं। अब वेल ऑर्डर्ड सेट लिए हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे एक सेट लेते हैं 5। एक सेट हमने ले लिया यहाँ पे जिसमें एक एलिमेंट है 1। एक हमने सेट ले लिया 1 2। एक हमने सेट ले लिया 1 2 और 3। एक हमने यहाँ पे सेट ले लिया 1 2 3 और 4 अप टू सो। इस तरह हमारे पास ये सेट चलते जा रहे हैं। अब ये सारे जो सेट हैं ये क्या फाइनाइट हैं, आगे भी जो आएंगे वो फाइनाइट सेट होंगे। अब इनके हमने बताना है कि ऑर्डिनल नंबर अब क्या होंगे। देखिए ऑर्डिनल नंबर क्या होता है कि वो किसी सेट में उसकी पोजीशन के बारे में बताता है, कि वो इंडिकेट करता है कि उसकी लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। जबकि ऑर्डिनल नंबर जो होता है वो सेट की लेंथ के बारे में बताता है। अब देखें यहाँ पे जो एम्प्टी सेट है, अब इसकी पोजीशन क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो इसका जो ऑर्डिनल नंबर होगा वो 0 होगा, कि हमारे पास ये 0 पोजीशन पे मौजूद है, इसमें कोई एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। अब ये एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद है, तो इसका जो ऑर्डिनल नंबर होगा वो 1 होगा, कि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वही फर्स्ट पोजीशन पे मौजूद है। इसमें हमारे पास दो एलिमेंट हैं, तो इसमें देखें 1 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, 2 जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, तो हम यहाँ से वो लेंगे जो मैक्सिमम पोजीशन पे मौजूद होगा। जो 2 है इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड है, तो इसलिए इसका जो ऑर्डिनल नंबर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह यहाँ पे इस सेट में देखिए 1 2 3, 1 इसकी फर्स्ट पोजीशन पे है, 2 सेकंड पे है और 3 जो है वो थर्ड पे है, तो इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम इसकी पोजीशन है वो 3 है, तो इसलिए इस सेट का जो ऑर्डिनल नंबर होगा वो 3 होगा। सेम इसी तरह ये फर्स्ट एलिमेंट
ये इसका सेकंड, ये इसका थर्ड, ये इसका फोर्थ, और यहाँ पे इसकी जो हमारे पास ऑर्डिनल नंबर आएगा वो 4 आएगा कि इसकी जो मैक्सिमम एलिमेंट जो है उसकी पोजीशन जो है वो लास्ट पोजीशन जो है वो क्या है 4 है। आप लोगों ने क्या देखना है इसमें, लास्ट एलिमेंट देखना है उसकी कौन सी पोजीशन है, किस पोजीशन पे वो आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका आप ऑर्डिनल नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पे ये है कि जो कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर होते हैं फाइनाइट के लिए वो दोनों सेम ही होते हैं। मैक्स जैसे कि अगर हम ये 1 का ऑर्डिनल नंबर लिया 1, 2 का ऑर्डिनल नंबर लिया 2, तो जब हम कार्डिनल नंबर की बात करेंगे तो 1 और 2 का जो सेट का कार्डिनल नंबर आएगा वो भी 2 ही आएगा, मतलब सेम आ रहा है। इस तरह जब इस सेट का हम कार्डिनल नंबर लेंगे वो भी क्या आएगा, इसका 3 है तो इधर भी कितना आएगा 3, यानी इसके 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स में मौजूद है। और सेम इसी तरह इसमें इसका अगर कार्डिनल नंबर हम लेंगे तो इसका कार्डिनल नंबर जो होगा वो क्या आएगा 4 आएगा। तो फाइनाइट के लिए ये जो दोनों हैं ऑर्डिनल और कार्डिनल ये सेम ही हमारे पास आते हैं, इनमें डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जब हम इनफाइनाइट की बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंट आएगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ फाइनाइट के लिए देख रहे हैं कि दोनों के जो ऑर्डिनल नंबर जिस तरह की सेट का 4 है और कार्डिनल नंबर भी हमारे पास 4 आ रहा है, यानी कि ये इनके लिए क्या है सेम है। और इनको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है फाइनाइट ऑर्डिनल नंबर्स हैं, फाइनाइट ऑर्डिनल नंबर्स। अब जो इनफाइनाइट के होंगे उनको हम बोलेंगे ट्रांसफाइनाइट ऑर्डिनल नंबर्स। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट के लिए, यानी जिनको हम ट्रांसफाइनाइट ऑर्डिनल नंबर्स कहेंगे। अब उनमें देखें अगर हम सेट पी जैसे हमारे पास होता है सेट पी जो कि पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, उसमें हमारे पास क्या होता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब ये क्या है एक इनफाइनाइट सेट है। पहले हमने फाइनाइट की बात की, अब ये हमने एक सेट लिया जो कि इनफाइनाइट है। अब इसका जो ऑर्डिनल नंबर होगा इसके ऑर्डिनल नंबर को हम शो करते हैं ओमेगा से। इसका जो ऑर्डिनल नंबर होता है उसको हम शो करते हैं ओमेगा से, ऑर्डिनल नंबर ऑफ पी। अब ओमेगा क्या है, ओमेगा यहाँ पे आप जो मैथमेटिशियन है वो कहते हैं कि ओमेगा जो है जिस तरह कि हम नेचुरल नंबर लेते हैं जैसे 0 है 1 है 2 है 3 है अप टू सो ऑन, जो हायर लेवल पे नेचुरल नंबर होता है उसमें 0 इंक्लूड होता है। तो इसमें अगर हम ये नेचुरल नंबर लेते हैं तो यहाँ पे जब नेचुरल नंबर यहाँ पे हो जाएंगे एंड, यहाँ पे नेचुरल नंबर जब एंड हो जाएंगे स्टॉप हो जाएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा ना उसको हम कहते हैं ओमेगा। ये मैथमेटिक्स में हम ओमेगा लेते हैं कि जो नेचुरल नंबर जब हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं तो उससे नेक्स्ट नंबर जो आता है ओमेगा आता है। इसलिए हम जो इसका ऑर्डिनल नंबर पीक है वो हम ओमेगा लेते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो क्या है ओमेगा पे है। अब हमने ऊपर देखा था कि हमने फाइनाइट जब सेट लिए तो उसके लिए ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर सेम आ रहे थे। अब हम लिया एक इनफाइनाइट सेट। अब देखें हमने यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जांपल जो है वो मेंशन करूँगा इस टाइप की कि आप देखेंगे कि ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर फॉर इनफाइनाइट के लिए वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखें तो ये हमारे पास अगर इनफाइनाइट सेट है तो इसका जो हमारे पास कार्डिनल नंबर होगा, कार्डिनल नंबर पी का, वो हम क्या लेते हैं एलिफ नॉट लेते हैं, और इसका क्या है ओमेगा। अब देखें हम दो इनफाइनाइट सेट लेते हैं और दोनों की जो हमारे पास कार्डिनलिटी होगी वो हमारे पास सेम होगी, लेकिन उनकी जो ऑर्डिनलिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। सो हम दो इस तरह के मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, वेल ऑर्डर्ड सेट्स, ये सेट्स हम वेल ऑर्डर ले रहे हैं और यहाँ पे मेंशन कर दूँ ये क्या इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वेल ऑर्डर्ड सेट्स ये इस टाइप के होंगे ऑफ सेम कार्डिनलिटी बट डिफरेंट ऑर्डिनलिटी। ये यहाँ पे ना एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जिसमें ऐसे दो सेट लेंगे जो कि इनफाइनाइट होंगे, उनकी कार्डिनलिटी सेम होगी लेकिन उनकी ऑर्डिनलिटी वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लेट, यहाँ पे एक सेट लिया है 0 1 2 3
और अप टू सो ऑन। ये हमने सेट ले लिया एक इस टाइप का, और ये हमारे पास सेट क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। दिस सेट इज़ इनफाइनाइट। एंड सेकंड हमने लिया यहाँ पे वो हमने ले लिया 0 1 2। यहाँ पे इसमें आप 4 एलिमेंट भी ले लें, यहाँ पे 4 ले लिया, 0 1 2, उसके बाद यहाँ पे 3 को स्किप करके 4 ले लिया, और ये हमारे पास आ रहा है, और लास्ट पे हमने 3 ले लिया। और दिस इज़ आल्सो इनफाइनाइट सेट। ये भी हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है हमें नहीं पता, और 3 हमने यहाँ पे जो एलिमेंट्स था उसको लास्ट पे रख दिया, लेकिन इन एलिमेंट्स का हमें नहीं पता कि वो कितने हैं, तो इसलिए हमारे पास ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, ये भी हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है। अब देखें, जब इन दोनों की हम कार्डिनैलिटी लेंगे, और इनफाइनाइट की कार्डिनैलिटी हमारे पास पता है कि दोनों की जो कार्डिनैलिटी आएगी वो हमारे पास क्या रहेगी, अलिफ नॉट सेम फॉर बोथ सेट्स। तो ये हमारे पास दोनों सेट्स के लिए अलिफ नॉट ही रहेगी कि हम इनके एलिमेंट्स को लिस्ट कर सकते हैं आसानी से। तो हमारे पास ये क्या है, दोनों डीनंबरेबल सेट है, तो इसलिए इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो अलिफ नॉट रहेगी। लेकिन जब हम इसकी ऑर्डिनैलिटी की बात करेंगे तो देखें, हमारे पास ये वाला जो सेट है, इसको अगर आप कह लें, इसको कोई नाम ए दे लें, ये सेट ए दे लें, इसको सेट बी कह लें। अब जो ए सेट है, इसकी जब हम ऑर्डिनैलिटी की बात करेंगे, ऑर्डिनैलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए, तो वो हमारे पास क्या आएगा, देखें ये हमारे पास इस टाइप का एक सेट है, तो इसकी ऑर्डिनैलिटी क्या आएगी, ओमेगा। तो इसकी ऑर्डिनैलिटी आएगी ओमेगा। जब ऑर्डिनैलिटी ऑफ बी की बात करेंगे तो इसमें देखें, यहाँ पे हमारे पास नंबर एलिमेंट्स जा रहे हैं, और यहाँ तक देखें ये जो सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जा रहे हैं ये सेम इस टाइप के हैं, इसके साथ कंपेयर करें सेम, तो इसका मतलब है इनकी क्या होगी, ऑर्डिनैलिटी ओमेगा होगी। लेकिन ये जो लास्ट पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है, ये वाला, इसकी जो हमारे पास ऑर्डिनैलिटी होगी वो उसमें एक ऐड होके 1 हो जाएगी, यानी इसकी जो ऑर्डिनैलिटी हमारे पास आएगी वो आएगी ओमेगा प्लस 1, कि इनकी हमारे पास यहाँ की ओमेगा होगी इनफाइनाइट के लिए, और हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया है, तो इसके लिए हमारे पास इसकी ऑर्डिनैलिटी क्या 1 है, तो ये हमारे पास टोटल इसकी ऑर्डिनैलिटी बी की क्या बन जाएगी, ओमेगा प्लस 1। अब इसमें ऐसे है कि जो हमारे पास 0 एलिमेंट है वो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे है, 1 जो है वो सेकंड पे है, और 2 जो है वो थर्ड पे है, 3 जो है वो फोर्थ पे है, और 4 जो है वो किस पे है, फिफ्थ पे। तो इस पोजीशन पे ये मौजूद है। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, ये जो 3 है इसकी पोजीशन जो है वो एक्स्ट्रा है, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया है उसमें मौजूद, तो इसलिए इस एक्स्ट्रा एलिमेंट के लिए हम अलहदा से इसकी ऑर्डिनल नंबर लिखेंगे, और इसका ऑर्डिनल नंबर क्या होगा, 1 होगा, तो इसलिए ओमेगा प्लस 1। अब आपने देखा कि हमने 2 सेट लिए जो कि दोनों इनफाइनाइट थे, बट उनमें क्या हुआ, उनकी कार्डिनैलिटी तो सेम थी अलिफ नॉट, बट उनकी जो ऑर्डिनैलिटी थी, इसकी हमारे पास ओमेगा आई और इसकी हमारे पास ओमेगा प्लस 1 आई। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनफाइनाइट वेल ऑर्डर्ड सेट जो होते हैं उनकी कार्डिनैलिटी तो हमेशा सेम रहेगी, बट उनकी जो ऑर्डिनैलिटी है वो डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट है इनइक्वालिटीज़ एंड ऑर्डिनल नंबर्स। लेट लैम्डा एंड म्यू बी ऑर्डिनल नंबर्स and let A and B be two well ordered set such that lambda जो है वो ऑर्डिनल नंबर है A का, ordinal number of A is lambda and ordinal number is B is mu. Then lambda is precede mu or lambda is shorter than mu, और हम कह सकते हैं lambda is less than mu। कब ये mu से छोटा होगा, कब ये शॉर्टर होगा, कब ये उसको प्रोसीड करेगा, इफ़ ए इज़ सिमिलर टू एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी। अगर ए जो होगा वो सिमिलर होगा बी के इनिशियल सेगमेंट के, यानी अगर बी का कोई हम इनिशियल सेगमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मेंशन करूँ इसको कि ए जो है वो हमारे पास सिमिलर है बी के इनिशियल सेगमेंट के, उसको हम क्या लेते हैं, एस ऑफ बी। अगर ये ए इसके इनिशियल सेगमेंट के इक्वल है, इसका मतलब है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, क्योंकि ये तो इसके इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है, और ये क्या एस बी इसका क्या होता है, सबसेट होता है, तो इसका मतलब है ए जो होगा इसका क्या हो गया, सबसेट होगा, क्योंकि एस ऑफ बी जो होता है वो इस में से हम लेते हैं कि इसके एलिमेंट्स के जो पीछे एलिमेंट्स होते हैं जो इसको क्या कर रहे थे, प्रोसीड कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारे पास ए जो होगा इसका सबसेट होगा। अगर ए इसका सबसेट है तो ए का जो ऑर्डिनल नंबर होगा लैम्डा वो क्या होगा, लेस होगा इसके ऑर्डिनल नंबर म्यू से। तो इस तरह से ये डेफिनेशन अप्लाई होती है। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ, यहाँ पे
अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि लेट हम ए लेते हैं, उसके एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 और 3, और सेट बी ले लेते हैं, उसके एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4। अब देखें ये जो हमारे पास ए है, इसका जो ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए वो क्या है 3 है, और ऑर्डिनल नंबर ऑफ बी जो है वो कितना है 4 है, कि उसके 4 जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट है वो किस पोजीशन पे है 4 पे है, इसमें लास्ट एलिमेंट किस पोजीशन पे है 3 पे है। तो इसका 4 इसका 3। अब देखें यहाँ पे ये जो इसका अगर हम लें, यानी ये जो हमारे पास बी है इसका इनिशियल सेगमेंट लें, यानी इसके सेट का अगर हम एक इनिशियल सेगमेंट लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कि SR4। अब SR4 में कौन से एलिमेंट आएंगे 1 2 3 ऐसे एलिमेंट जो उसको क्या कर रहे होंगे प्रोसीड कर रहे होंगे। अब देखें ये वाला जो सेट ए है ये सिमिलर हो गया इस सेट के, तो ए जो है वो सिमिलर हो गया इसके इनिशियल सेगमेंट से S4। ये क्या है S(B) का ये इनिशियल सेगमेंट है, तो S(4) जो है इसका क्या सबसेट है। इस तरह जो A होगा ये इस B का क्या कहलाएगा सबसेट कहलाएगा। तो इसलिए जो A का कार्डिनल नंबर जो 3 होगा वो लेस होगा, शॉर्टर होगा B के कार्डिनल नंबर 4 से। अब यहाँ पे जो हमने लिए हैं इसके ऑर्डिनल नंबर, उनके लिए हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। जैसे हमने लिए हैं कि फॉर लैम्डा अगर ऑर्डिनल नंबर हो ए का एंड म्यू इज़ द ऑर्डिनल नंबर ऑफ बी, देन 4 पॉसिबिलिटीज़ इसकी एग्जिस्ट करती हैं। पहले ये हमारे पास ये है कि अगर लैम्डा जो है वो म्यू के क्या हो इक्वल हो। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये कब इक्वल होंगे, इफ़ ए इज़ सिमिलर टू बी। अगर ए जो होगा वो बी के सिमिलर होगा देन लैम्डा जो होगा वो म्यू के इक्वल आएगा, यानी ए इज़ सिमिलर टू बी। मीन्स के ए में नंबर ऑफ ए का ऑर्डिनल नंबर जिस तरह से हमने लिया है कि ऑर्डिनल नंबर ऑफ जो ए है वो भी 3 हो और ऑर्डिनल नंबर ऑफ बी जो है वो भी 3 हो, दोनों के ऑर्डिनल नंबर क्या हो सेम हो, दोनों सिमिलर हो, तो देन हमारे पास म्यू इज इक्वल टू लैम्डा आएगा। और म्यू जो होगा वो शॉर्टर होगा, लैम्डा जो होगा वो शॉर्टर होगा म्यू से, या जो म्यू लैम्डा होगा वो लेस होगा म्यू से इफ़ कब होगा, इफ़ ए इज़ शॉर्टर देन बी। अगर ए जो होगा वो बी से क्या होगा स्मॉल होगा, शॉर्टर होगा। इस तरह अगर लैम्डा जो है वो ग्रेटर होगा म्यू से कब, इफ़ ए इज़ लॉन्गर देन बी। अगर ए जो होगा वो बड़ा सेट होगा और बी जो होगा वो छोटा सेट होगा, यानी बी जो होगा वो ए का क्या होगा सब सेट होगा, तो देन हमारे पास आएगा म्यू जो होगा लैम्डा जो होगा वो ग्रेटर होगा म्यू से, तो फिर हम कहेंगे ए इज़ लॉन्गर देन बी। उसके अलावा हमारे पास इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि जो लैम्डा है वो लेस और इक्वल हो म्यू के। ये अगर होगा तो ये कब आएगा, जब हमारे पास या तो जो लैम्डा होगा वो लेस होगा म्यू से और जो लैम्डा होगा वो इक्वल होगा म्यू के। तो इसका मतलब है कि लेस जब लेस होगा या इक्वल होगा, लेस और इक्वल देन म्यू इज़ लेस और इक्वल टू लैम्डा, या लैम्डा इज़ लेस और इक्वल टू म्यू। इसी तरह लैम्डा जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू म्यू होगा, तो इसका मतलब है कि इफ़ कब होगा जब लैम्डा जो होगा वो ग्रेटर देन म्यू होगा और लैम्डा इज इक्वल टू म्यू होगा। तो ये हमारे पास इसकी जो 5 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगी जब ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए जो होगा वो लैम्डा होगा और ऑर्डिनल नंबर बी जो है वो म्यू होगा। तो इन दो जो हमारे पास सेट थे वेल ऑर्डर्ड सेट, उनके दरमियान ये वाली जो पॉसिबिलिटीज़ है ये कंडीशन जो है वो होल्ड करती हैं। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, इस चीज़ को एग्जांपल से अगर हम शो करवाएं उसमें हम लेते हैं कि लेट 2 वेल ऑर्डर्ड सेट्स। यहाँ पे 2 वेल ऑर्डर्ड सेट्स लिए हैं। एक सेट हमने ले लिया ए जिसके एलिमेंट कुछ इस टाइप के हैं कि A1 A2 A3 अप टू AM। इसका लास्ट एलिमेंट जो है वो M पोजीशन पे है, इसका मतलब है कि इसका जो ऑर्डिनल नंबर है वो क्या है M है। इसी तरह एक सेट B ले लिया जिसके एलिमेंट्स हैं A, इसके आप B कर लें B1 B2
B3 अप टू यहाँ पे इसको कर लें Bn, और इसका ऑर्डिनल नंबर क्या n, यानी a जो है इसका ऑर्डिनल नंबर ऑफ a अब क्या होगा m होगा कि ये इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो किस पोजीशन पे मौजूद है m पे, तो इसलिए इसका ऑर्डिनल नंबर m हो गया। और ये जो हमारे पास सेट b है इसका जो लास्ट एलिमेंट है किस पोजीशन पे है n पे, अब n कोई भी नंबर होगा, जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे जो 4 था वो 4th पोजीशन पे था, 3 था वो 3 पोजीशन पे था, तो उसका ऑर्डिनल नंबर था। सेम इसी तरह यहाँ पे n जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट है bn वो n पोजीशन पे है, तो इसका ऑर्डिनल नंबर क्या होगा n होगा। तो इस यहाँ पे जो हमने लिखा था कि इफ़ हमारे पास अगर m जो है वो लेस देन n हो, m जो है वो लेस देन n हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास a सेट है a इज़ सिमिलर होगा, a इज़ सिमिलर टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ b। तो b के इनिशियल सेगमेंट के क्या होगा सिमिलर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन की थी ये वाली। तो हमने कहा था कि a जो होगा a का ऑर्डिनल नंबर था a इज़ सिमिलर टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ b, तो सेम इसी तरह यहाँ पे a क्या होगा इज सिमिलर टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ b, और इसका मतलब क्या है कि m जो n को प्रोसीड करेगा इसके अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे कि a इज़ शॉर्टर देन b, तो देन a इज़ शॉर्टर देन b, शॉर्टर देन b यानी कि ऑर्डिनल नंबर ऑफ a इज़ लेस देन ऑर्डिनल नंबर ऑफ b। इसी एग्जांपल का एक सेकंड पार्ट भी है, उसमें हमने सेट लिया है, 2 सेट लिए हैं। एक सेट जो है उसको नाम दे लिया s का, उसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो है 1 3 5 अप टू सो ऑन, और इसमें यहाँ पे यानी पहले हमारे पास ऑड है और ऑड नंबर के बाद यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर का जो सेट है वो मौजूद है यहाँ पे इस तरह। और दूसरा जो सेट है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है p का, और ये हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन है। अब ये वाला जो सेट बना है ये इसी से बना है, यानी इसके कुछ हमने नंबर लिए और किस यानी इसको कंस्ट्रक्ट किया, जिसको हमने बोला था ये क्या होता है कनकैटिनेशन होता है। तो अब इसका जो ऑर्डिनल नंबर होगा ऑर्डिनल नंबर ऑफ एस, उसको हम किस से डिनोट करते हैं लैम्डा से, कि इसका जो ऑर्डिनल नंबर होगा वो लैम्डा होगा, और इसका जो ऑर्डिनल नंबर है उसको हम डिनोट कर लेते हैं ऑर्डिनल नंबर ऑफ पी, क्योंकि ये हमारे पास एक इनफाइनाइट है और इसको हम ओमेगा से शो कर सकते हैं। तो इसको हमने लैम्डा से शो कर लिया और इसको हमने ओमेगा से शो कर लिया है। अब देखें जो सेट पी है, ये सेट पी देखें तो इसका जो हमारे पास अगर इसके साथ कंपैरिजन करें तो ये इस सेट के सिमिलर होगा। 1 3 5 2 यहाँ तक जो सेट होंगे एलिमेंट्स ये उनके क्या होगा सिमिलर होगा, यानी कि पी इज़ सिमिलर टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ एस। पी जो होगा वो सिमिलर होगा इनिशियल सेगमेंट के, और वो इनिशियल सेगमेंट क्या होगा पी सिमिलर किस इनिशियल सेगमेंट के हमारे पास SF2 के, SF2 के, और SF2 यहाँ पे क्या है 1 3 5 अप टू सो ऑन। तो आप इनके दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह का ये एक सेट मौजूद है, इनफाइनाइट है, सेम ये भी इनफाइनाइट है, और सेम हमारे पास ये इसके हम करस्पॉन्डिंग इसकी बना सकते हैं। तो ये किसका हमारे पास ये इनिशियल सेगमेंट है इस S का, यानी कि इसको ये इस SF2 का इनिशियल सेगमेंट लें तो इससे पीछे वाले तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है P जो है वो सिमिलर है इसके इनिशियल सेगमेंट S के। तो यहाँ से आ जाता है हमारा इम्प्लाई करता है कि P जो है वो सबसेट है इस S का, और P जो है सबसेट S का, तो P का जो ऑर्डिनल नंबर होगा ऑर्डिनल नंबर ऑफ P वो क्या करेगा लेस होगा ऑर्डिनल नंबर ऑफ S, और ऑर्डिनल नंबर ऑफ P क्या है ओमेगा है, वो फिर क्या होगा शॉर्टर होगा ऑर्डिनल नंबर S से जो हमने क्या किया था लैम्डा लिया था।